हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हम मौजूद हैं लाडवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ यहां पर लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि अब की बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका और क्या बताएं आपकी बार? मेरा नाम राकेश खुराना है। यहाँ से अब की बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह जी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। पहले तो हैरानी इस बात की है कि उन्होंने लाडवा विधानसभा क्यों चुना, जबकि उनका अपना हल्का नारायणगढ़ बैठता है और नारायणगढ़ का हल्का है वो भी जनरल में है। लेकिन क्योंकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब मुख्यमंत्री जी 5 साल सांसद रहे, इसी विधानसभा क्षेत्र के सांसद रहे, उन्होंने कभी भी हमने नहीं देखा कि चौधरी नायब सिंह सैनी यहाँ पे आए हों, किसी के सुख दुख में आए हों, लाडवा हल्के के लिए कोई परियोजना लेके आए। लाडवा की एक बहुत बड़ी मांग हमेशा रही है यहाँ का बाईपास। यहाँ दिन रात जाम की स्थिति रहती है। दूसरा क्या है कि कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेन की समस्या है। उन्होंने ना ही पार्लियामेंट में कभी इस समस्या को उठाया, ना कभी लाडवा के बाईपास की मांग को पूरा किया। वो लाडवा की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? लाडवा की जनता उनको वोट क्यों दे? ये तो उनको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस हल्के के लिए आपने किया ही कुछ नहीं, जिस हल्के को आपने इग्नोर किया। 6 साल से तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री के होने के दौरान उन्होंने कभी लाडवा के लिए घोषणा भी नहीं की। अब लाडवा की जनता ही उनसे हर बात का जवाब मांगेगी, भाई हम आपको वोट क्यों दें अगर आपने हमारे लिए किया ही कुछ नहीं। लाडवा, मुझे नहीं लगता कि लाडवा की जनता चौधरी नायब सिंह सैनी को वोट देगी, मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का कुछ भी समर्थन। लाडवा का सबसे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ का बाईपास है। आज पिछले 15 साल से, चाहे वो यहाँ चौधरी मेवा सिंह विधायक रहे, चाहे यहाँ पे डॉक्टर पवन सैनी विधायक रहे, या उससे पहले चौधरी शेर सिंह बड़चामी विधायक रहे, यहाँ लाडवा का जो बाईपास का मुद्दा है वो लाडवा की यूं कह सकते हो आप लाइफ लाइन है। सारा दिन इंद्री चौक पे जाम की स्थिति रहती है, डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कई बार मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देता। और दूसरा यहाँ अगर रहता है कुरुक्षेत्र से यमुनानगर का 4 लेनिंग का, क्योंकि यमुनानगर में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है और माइनिंग टोटल जो है वो लाडवा से होकर गुजरती है। और यहाँ पे सारा दिन ट्रक, हैवी ट्रक चलते हैं, माइनिंग की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और उसकी वजह से रोज कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। 10 साल से भाजपा की सरकार है प्रदेश में, लाडवा से विधायक कांग्रेस के, क्या 5 साल में विकास हुआ? 7 साल में विकास हुआ? पिछले 5 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ 5 साल पहले के विधायक थे डॉक्टर पवन सैनी, उन्होंने यहाँ पे कोई ईंट नहीं लगने दी। पिछले 2 साल से नगर पालिका का प्रधान बनी साक्षी, उस दौरान नगर पालिका ने कोई काम नहीं करवाया। यहाँ पे पिछले 5 साल से लाडवा से बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष के विधायक। आप क्या कहेंगे, अब की बार मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, मेरे बड़े भाई ने सब कुछ आपको बता दिया है। जैसा कि ये सांसद रहे 5 साल, कभी भी लोकसभा के अंदर इन्होंने कोई लाडवे की आवाज नहीं उठाई, कभी यहाँ आके नहीं देखा। और सबसे बड़ा मुद्दा 4 लेन बाईपास तो है ही, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बन रहा कानून व्यवस्था। लगभग जुलाई के महीने से लेकर अगस्त तक नाना करते लाडवे में इतनी धमकी आ चुकी हैं हर रोज फिरौतियों की, उसके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा गया। जबकि नायब सैनी जी यहाँ CM भी हैं, उनका हल्का भी रह लिया, कभी उन्होंने कोई सूद नहीं ली कानून व्यवस्था को लेकर भी। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बारी नायब सिंह सैनी को यहाँ पर लोग पसंद करेंगे या वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे? अब की बार मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा मुकाबला है? किसके बीच मुकाबला है? मुकाबले ही नहीं है कोई नायब सैनी को। नायब सैनी यहाँ कहीं मुकाबले भी नहीं है। PTI न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का लाडवा हलके में किसी प्रकार का भी कोई वजूद नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री का जो चेहरा दिया कि मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ने आ रहा, भाई ये तो चेहरा हमारे पास 5 साल पहले भी है लाडवा हल्के में। तो 5 साल पहले भी कोई ऐसा नहीं सांसद होते हुए इन्होंने लाडवा हल्के को के लिए कोई काम कराए हो। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जैसे अभी हमारे पास खड़े थे
साथी एक वो बता रहे थे बाईपास का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, कॉलेज का मुद्दा, और एक हमारा दादूपुर नलवी नहर थी उसका, वो तो चलती चलती भी बंद करा दी जो चलनी थी। तो सैनी साहब जो यहाँ आए हैं वो क्या सोच के आए, हमें नहीं लगता वो कहीं भी यहाँ मुकाबले में टिक सकते हैं। पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ है लाडवा विधानसभा क्षेत्र में? पिछले 5 साल में तो विपक्ष में होते हुए जो यहाँ से विधायक चौधरी मेवा सिंह जी हैं, उन्होंने तो काफ़ी कोशिश करी विपक्ष में होते हुए। वो जो ये हमारे छोटी 12 फुटी सड़कें थी उनको 18 फुट चौड़ा कराने का काम करे विपक्ष में होते हुए, उसकी लड़ाई लड़ी। एक पीपड़ी में जो मकानों के ऊपर से लाइनें निकलती थी, जो वहाँ की बड़ी भारी समस्या थी बहुत वर्षों से, वो वहाँ पर उस लाइन के ऊपर नीचे सभी मकान बन चुके थे। हर सरकार उसका वायदा करती थी, खट्टर साहब ने भी वायदा किया सीएम होते, लेकिन वो नहीं उतरवा सके। चौधरी मेवा सिंह विधायक होते उसको उतरवाने का काम किया है चौधरी मेवा सिंह ने। एक ट्रामा सेंटर जो खानपुर बनना था उसके लिए चौधरी साहब ने जगह दिलवाई, कई बार विज साहब ने उसकी यस करी, लेकिन पूरा 5 के 5 साल निकल चुके हैं, उसका आज भी कोई कार्य नहीं हुआ। विधायक जी ने विधानसभा में यहाँ की कई बार जो भी यहाँ के लाडवा हल्के के मुद्दे बार बार उठाए, चाहे वो सड़क का मुद्दा पीपली से यमुनानगर का, चाहे वो बाईपास का मुद्दा, और चाहे वो बबैन हल्के में गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा, तो हमेशा यहाँ की लड़ाई लड़ी। सड़क की कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन पूरा 5 के 5 साल निकल गए, ये सड़क नहीं बनी। तो विधायक जी ने तो विपक्ष में होते जो काम कराए, वो इसके से पहले जो विधायक थे रूलिंग पार्टी में पवन सैनी जी, उन्होंने रूलिंग पार्टी में भी वो काम नहीं करा सके जितने काम मौजूदा विधायक जी ने कराए। और मौजूदा विधायक जी के होते हुए जो इनकी छवि है, मधुरभाषी हैं, लोगों में रहने वाले हैं। आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि किसी भी गांव में नायब सैनी जी कभी आए? हमें तो कभी यहाँ दिखे नहीं आए, ना कभी दुख में, ना दर्द में, ना किसी के सुख में, कभी भी हमें लाडवा हल्के में नहीं दिखे। हमें ये नहीं समझ में आता इन्होंने ये हल्का चुना किस लिए, क्योंकि ये नारायणगढ़ हल्के से लड़े थे। कई बार आदमी सीट छोड़ जाता है कि यहाँ रिजर्व होगी, तो नारायणगढ़ तो रिजर्व भी नहीं हुआ। तो अब उन्होंने क्या सोच समझ के यहाँ आए हैं। लोगों, यहाँ की जनता तो अब सरकार के खिलाफ वोटिंग करने जा रही है। उसका भी कारण है, कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से जनता उसके खिलाफ वोटिंग करने जा रही है। बहुत मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये तो दोनों इतने चरम सीमा पर पहुंच गए। महंगाई इतनी पहुंच गई है, भ्रष्टाचार इतना पहुंच गया है, किसी की कोई सुनाई नहीं होती है। सरपंच जाएं, सरपंचों पे डंडा बरसाया, आंगनबाड़ी जाएं, आशा वर्कर जाएं, महिलाओं पे डंडा बरसाने का काम किया। इस सरकार के खिलाफ तो इतने मुद्दे हैं लोगों पे वोट देने के कि कम पड़ जाएंगे गिनवाते हुए मेरे। आपने मेरी फाइट ली। लाडवा से मुकाबला किसके? लाडवा मुकाबले ही नहीं है चौधरी मेवा सिंह के मुकाबले, कोई है ही नहीं मुकाबला। बहुत भारी मतों से चौधरी साहब जीतने जा रहे हैं यहाँ, और कांग्रेस पार्टी को लोग पूरे हरियाणा में चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और चौधरी मेवा सिंह को यहाँ लोग लाने पे उतारू हो रहे हैं। अब की बार मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके लाडवा विधानसभा क्षेत्र से? सर जी, हमारा मेन मुद्दा तो बाईपास का है। यहाँ पे बाईपास की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इंद्री चौक पर बहुत बड़ा ट्रैफिक रहता है, जिसके कारण हर वक्त एक्सीडेंट। कभी गाड़ियाँ टूटती है, कभी लोग मरते हैं। हर वक्त का वहाँ से निकलना भी मुश्किल है, और डर के निकलते हैं लोग वहाँ पे। स्कूटर मोटरसाइकिल वाला को तो पता नहीं कब ट्रक वाले रगड़ जाएंगे।
हैवी ट्रक आता है यमुनानगर जाने के लिए, और उसका खतरा बना रहता है भी ये कब किसको रगड़ देंगे। यहाँ पे बाईपास की बहुत सारी सख्त जरूरत है। यदि हमारे सीएम साहब यहाँ का बाईपास के लिए हाँ करते हैं तो उनका जीतना सुनिश्चित है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मुकाबला दो ही पार्टी है जी यहाँ पे, कांग्रेस और वो, क्योंकि सिटिंग एमएलए यहाँ पे चौधरी मेवा सिंह है। उनकी देखो वो अपोजिशन में होने के कारण कुछ करा तो सके नहीं। अब ये सीएम साहब अगर आगे सीएम सिटी बन गया तो शायद डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ पर हमारा शायद बाईपास भी बन जाए। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से क्या कुछ अच्छे मुद्दे हैं लाडवा में? मुद्दे तो बाबूजी जो बताए आपको, मेन मुद्दा तो जी हमारा बाईपास का है। बाकी सारी चीज ठीक है, यहाँ से और कोई दिक्कत नहीं है। और नायब सिंह सैनी बनेगा, हम तो ये कह रहे हैं कि बनेगा, और हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा वोट भी देंगे। लेकिन मुद्दा जो है सिर्फ एक है कि यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं इंदिरी चौक पे, जिसको इंदिरी चौक बोलते हैं, वहाँ पे पूरी ट्रैफिक रहती है, जाम रहता है, और कभी ट्रक कार को ठोक देती है, कभी मोटरसाइकिल को ठोक देती है। डेली का 1-2 एक्सीडेंट है। पिछले 5 साल में कितना विकास करेगा? भैया विकास तो देखो जी, सड़कों का और होगा तो हुआ है, जो सेंटर का उसने तो किया है, स्टेट का कोई विकास इस टाइप का है नहीं। नायब सैनी 5 साल के सांसद भी रहे हैं। नहीं, सांसद तो रही, देखो वो यहाँ से तो कभी हमारे पास तो आए नहीं ना, यहाँ से शहर में कभी किसी को पता लगा भाई, हाँ ये पता लगा बाद में लास्ट में भाई ये मुख्यमंत्री बन गए जी, बस। मुकाबला किसके बीच मानते हैं आपकी बार? मुकाबला तो भी ऐसा है, देखो सब अपनी जगह खड़े हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि भाई नायब सिंह सैनी बनेंगे। जोगिंदर कुमार। क्या कुछ मुद्दे हैं लाडवा के? लाडवा के मुद्दे तो मेन तो यही है बाईपास का। दूसरे है अगर रेलवे यहाँ से निकल जाए, मनोहर लाल खट्टर के टाइम में ये हुआ था कि भाई रेलवे लाइन पास हो गई, 870 करोड़ रुपए का इसका बजट है, पता ही नहीं कहाँ गया बजट, कहाँ गई रेलवे लाइन। अगर वहां से यहाँ से रेलवे लाइन निकलती है, इंडस्ट्री का यहाँ पे काफी स्कोप बनेगा, लोगों को सर्विस मिलेगी, काम करेंगे, रोजगार खुलेंगे। नायब सैनी आपका चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से। हाँ लड़ रहे हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो चीफ मिनिस्टर बने वो तो पार्टी के ऊपर है, लेकिन लड़ रहे हैं, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं, आज उनके पोस्टर काफी है। हमने लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता से जब बातचीत की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा हमारी 2 मुख्य समस्या है, एक लाडवा में बाईपास होना चाहिए और दूसरा वहीं रेलवे लाइन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब की बार मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से बाईपास और रेलवे लाइन की घोषणा करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी किस्मत यहाँ से खोल सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 2014 में यहाँ से लाडवा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर पवन सैनी विधायक रहे। उसके बाद 2019 में चौधरी मेवा सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, और ये तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी कि 2024 में लाडवा विधानसभा क्षेत्र से किसको जीत हासिल करवा कर चंडीगढ़ विधानसभा में भेजती है। देखिए, लाडवा में विकास का मुद्दा लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से इस प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, दुखी और परेशान है। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से हर वर्ग दुखी और परेशान है। और पिछले 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई वर्ग अपनी समस्या लेके गया, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि समस्या सुनकर उनका समाधान करे, लेकिन सरकार ने समस्या सुनकर समाधान करने के बजाय हर वर्ग पर लठ चलाने का काम किया। चाहे इस देश का किसान गया, चाहे कर्मचारी गए, चाहे व्यापारी गए, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर गई, चाहे आशा वर्कर गई, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच गए, हर वर्ग पर लठ चलाने का उन्होंने काम किया। और इस प्रदेश की जनता ने, 36 बरादरी के लोगों ने एक मन बनाया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से चलता करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी अब की बार लाडवा से किस्मत आजमा रहे हैं, कैसा मुकाबला देखें? देखिए, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाडवा से चुनाव लड़वाने की घोषणा करी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और लाडवा हल्के की जनता
तो मुख्यमंत्री ने इंतजार कर लिया कि 5 साल यहाँ से वो MP रहे। 5 साल में जीतने के बाद किसी भी गांव में जाकर धन्यवाद नहीं किया। 5 साल में किसी भी गांव में जाके शक्ल नहीं दिखाई। किसी गांव में कोई विकास कार्य करे हो तो बता दे, किसी के सुख दुख में गए तो बता दे। 5 साल में लाडवा हल्के की कोई समस्या लोकसभा में उठाई हो तो बता दें। तो ये लाडवा में बाईपास की बड़ी भारी समस्या है, कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेन की बड़ी भारी समस्या है, पीपली में बस स्टैंड की CM अनाउंसमेंट 8 साल से काम तक नहीं शुरू हुआ, लाडवा में गर्ल कॉलेज की बड़ी भारी डिमांड है। एक भी समस्या 5 साल MP रहे उन्होंने लोकसभा में उठाई। पूरे हल्के में अगर उन्होंने कोई काम करे हो तो वो गिनवा दे। आज 6 महीने से वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक दिन भी लाडवे में आए हो, लाडवे की कोई समस्या सुनी हो? मुख्यमंत्री बनने के बाद काम तो चलो बाद में होते, कम से कम घोषणा तो कर सकते थे हम लाडवे का बाईपास बनाएंगे, कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेन बनाएंगे। क्या जाके लोगों के बीच में वोट मांगेंगे? लोग सवाल पूछेंगे और उन्होंने जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।